के जर्नी में कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है। जैसे आज हो जाता है कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, फिर कल भी 10 घंटे पढ़ लिए, लेकिन तीसरे दिन वो 10 घंटे की जगह 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो रोज़ 6 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो और अगले दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर वो मेंटेन नहीं हो पाएगा कंसिस्टेंसी, तो फिर नीट क्रैक करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं प्रिस्क्राइब करूँगी कि अगर आप 6 आवर्स का भी स्लॉट बना रहे हो तो 6 आवर्स रोज़ पढ़ो। 4 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो स्मार्ट वर्क इसमें बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क से ज़्यादा, क्योंकि ये तो हम लोग को सबको ही बोलता है कि अगर आप इफेक्टिवली 4 आवर्स भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो प्रॉपर्ली, तो नीट क्रैक करना आसान है। क्या मैं आपके हॉस्टल का नीट एस्पायरेंट का लाइफ स्टाइल दिखा सकता हूँ? जी बिल्कुल, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। आज आप लोग को हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं नीट एस्पायरेंट डेली लाइफ रूटीन, किस तरह से हॉस्टल में रहती है और कितना सेल्फ स्टडी करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग भी नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल ये वीडियो हो सकता है। तो अभी हमारे साथ एक नीट एस्पायरेंट है। तो हेलो, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम यश रंजन हुआ। आप अपने बारे में बताइए एक बार। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ और PW विद्यापीठ में मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और क्रिएटिव जीनियस हॉस्टल में रह रही हूँ पटना में। मैं मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, ये कौन से क्लास में अभी आप हैं? अभी तो मैं ड्रॉपर हूँ, 12th पास आउट। अच्छा, आपने इससे पहले कहाँ से प्रिपरेशन किया था? अभी तक तो मैंने PW ऑनलाइन से ही प्रिपरेशन किया था और जहाँ मैं रह रही थी वहीं कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में किया था, बट वो नीट लेवल का कोचिंग नहीं था, सिर्फ बोर्ड्स लेवल के कोचिंग में मैंने तैयारी की थी अभी तक। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? पहले आपने ऑनलाइन पढ़ा और ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? हाँ, डिफरेंस तो बहुत फील कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट देते हैं वीकली, तो उससे पता चल जाता है कि हमको अभी अपने आप को और कितना मेहनत करना है, कितना इम्प्रूव करना है। तो उससे मेरा स्कोर भी बढ़ रहा है और रिजल्ट पे भी हम फोकस कर पा रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन तो रहता है मेरा, जैसे 6 o'clock में मैं सुबह उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा 7:30 से क्लास रहता है, तो 7 बजे मुझे यहाँ से निकलना रहता है वैन से। तो हम लोग यहाँ से 7 बजे निकल जाते हैं और वापस आते हैं वही 1:15 1:30 तक। उसके बाद फ्रेश अप होते होते 3 बज जाता है। फिर 3 से 4 मैं 1 घंटे का लैब लेती हूँ। फिर 4 बजे से मैं 4 से 5 तो यहीं स्टडी करती हूँ। फिर 5 बजे से मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। तो 5 से 9 बजे तक लाइब्रेरी में मेरा स्लॉट है, तो मैं वहाँ पढ़ाई करती हूँ। फिर 9 से 9:30 हो जाता है, मतलब हॉस्टल आते आते 10 बजे तक खाना वाना खा के रेडी हो जाती हूँ। फिर 10 से 12 2 घंटे का स्लॉट मैं अपने रूम में ही स्टडी करती हूँ। फिर 12 बजे तक सो जाती हूँ और फिर सुबह वही 6 बजे उठना है। अच्छा, अप्रोक्स बात करें तो आप कितना देर सेल्फ स्टडी कर लेते हैं? सेल्फ स्टडी मैं टोटल 8 आवर्स कर लेती हूँ। अच्छा। क्लास के बाद। अच्छा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें से आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट? वैसे बायो ही होगा। हाँ, सबसे फेवरेट तो मेरा बायो ही है, और बायो में भी जूलॉजी पार्ट सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें? फिजिक्स में केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है, फिजिक्स बायो के मुताबिक मतलब सही है। और जैसे बताते हैं और नीट एस्पिरेंट्स की फिजिक्स वीक है, फिजिक्स उतना वीक नहीं है, थोड़ा केमिस्ट्री पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है मेरे को। हाँ। तो जैसे कि आप इस दौरान जिस तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो कैसे मोटिवेट होते हैं? डीमोटिवेट हो जाते हैं तो एक तो अभिमन्यु सर की बुक है मेरे पास, जीत की रणनीति, उसी को मैं रोज़ रात में पढ़ती हूँ, एक एक पेज। उससे मेरे को रोज़ मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो उसमें बता रखे हैं कि अपने आप को, अपने गोल्स को सेट करो रोज़ रात में, और उस गोल्स को पूरा करने के बाद अपने आप को कुछ प्राइज़ दो छोटा छोटा। तो उससे मेरा हर दिन का गोल भी पूरा हो जाता है और खुद में मोटिवेशन भी आने लगता है। तो डीमोटिवेशन तो होता ही नहीं, और होता भी है तो मैं वो बुक पढ़ लेती हूँ। अच्छा, जीत की रणनीति कितना यूजफुल लग रहा है आपको? बहुत यूज़फुल लग रहा है मेरे को, तो मेरे पास तो नहीं था, आप ही के थ्रू मुझे मिला, तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है, और मैं प्रिस्क्राइब करूँगी कि हर नीट एस्पिरेंट के पास वो बुक होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको भी चाहिए तो हमारे कमेंट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर से आ रहे होंगे तो बहुत कुछ सुनने के लिए मिला होगा। और हाँ। क्या? हाँ, घर से आ रही हूँ, वैसे फैमिली प्रेशर तो नहीं है, बट रिलेटिव्स एंड नेबर्स जो होते हैं वो तो हर बच्चों को प्रेशराइज करते ही हैं, और गार्जियन को भी इतना ज़्यादा वो लोग प्रेशर डालते हैं कि वो गार्जियन वो गुस्सा अपने बच्चे पे उतारने लगते हैं। लेकिन मेरे केस में तो ऐसा नहीं है कि मतलब गार्जियन प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुद में बहुत बुरा लगता है अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है, अगर मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं खुद में गिल्ट फील करने लगती हूँ कि मैं अपने गार्जियन का सपना नहीं पूरा कर पा रही हूँ। और इस साल तो किसी भी तरह मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, आपका फर्स्ट ईयर जो इससे पहले जो आप पेपर दिए थे उसमें कितना मार्क्स आए थे? उसमें मेरा 314। अच्छा,
तो वो मतलब ऑनलाइन ही प्रिपरेशन के थे। हाँ, वो मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया था, वो भी बोर्ड्स के बाद था, तो उतने अच्छे से हो नहीं पाया था और डर भी था कि नीट में पहली बार बैठ रहे हैं तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो उस बेसिस पे मेरा 314 था। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार जो बच्चे इस बार फर्स्ट टाइम बैठेगी तो क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए पेपर से पहले? पहले उन्हें पता होना चाहिए कि नीट के लिए बेसिकली प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि वो हमें पहले कोई गाइडेंस लेवल मतलब कोई गाइड करने वाला था ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम लोग तो बस एक बार देने के लिए बैठ गए कि बस नीट का पेपर कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो उन्हें पहले प्रॉपरली तैयारी करनी चाहिए बोर्ड्स के साथ साथ। अगर आपका 11th अच्छे से बीत रहा है तो आप 12th में ही ज़्यादा मेहनत करो कि ताकि आप नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर उसी टाइम पे कर लो, फिर आपको ड्रॉप ना लेना पड़े हमारी तरह। अच्छा, जैसे कि हर किसी के लाइफ में एक रोल मॉडल होता है जैसे प्रिपरेशन के दौरान, तो आप इंस्पायर के लिए किसको देखते हैं, कौन है आपके लाइफ में रोल मॉडल? मैं रश्मि एम्स दिल्ली की एक लड़की हैं, उनको देखती हूँ, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से वो प्रिपेयर की नीट के लिए, उनका भी ड्रॉप था, तो वो हम लोग को हमेशा मतलब मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हैं यूट्यूब पे, तो उनके थ्रू मैं मोटिवेट होती रहती हूँ और उनको एज अ लाइफ मॉडल भी मानती हूँ। आपका गोल कौन सा कॉलेज है? सब बच्चों का तो गोल एम्स दिल्ली ही रहता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एम्स दिल्ली ही चाहिए, बस मुझे क्रैक करना है और कोई भी अच्छा से अच्छा कॉलेज दिल्ली का मिल लेना है, मेडिकल कॉलेज। अच्छा, कितना नीट्स में मार्क आ जाएंगे तो आप हैप्पी महसूस करेंगे? 650 प्लस चाहिए मुझे अच्छा, नीट में। अभी जो आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं उसमें कैसा स्कोर आपका रह रहा? उसमें तो अभी AITS हुआ था, तो उसमें उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा पहला टेस्ट था AITS लेवल पे और उतना पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, फिर भी हर टेस्ट के मुताबिक मुझे अच्छा स्कोर आ रहा है। अभी तो मैं 450 400 प्लस ही स्कोर कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर टेस्ट में मेरा इंप्रूव होते जाए मार्क्स। अच्छा, जैसे फैमिली में होते हैं मम्मी पापा भाई बहन, तो उसमें आपका कौन रोल मॉडल है, किनको ज़्यादा मान? मेरी मम्मी और मेरी मासी जो हैं वो दोनों मेरे लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं। अच्छा। तो मैं अपनी मम्मी मासी में ही अपनी मम्मी पापा दोनों को देखती हूँ और वो दोनों हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और मैं उन्हीं से इंस्पायर भी होती हूँ और उन्हीं के लिए मुझे नीट भी क्रैक करना है और उन दोनों का नाम रोशन करना है। अच्छा, मेन रीज़न क्यों है? भाई बहन भी हो सकता है, मम्मी पापा, मम्मी ही क्यों, मौसी क्यों? क्योंकि वो दोनों ने अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया ना मेरे लिए। वो दोनों पूरी तरह से अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर रही है हम दोनों के लिए, मतलब मेरा एक छोटा भाई भी और मैं हूँ। अच्छा। तो अगर उन लोगों के सेक्रीफाइस का रिजल्ट मैं उन लोगों को नहीं दे पा रही हूँ तो फिर क्या फ़ायदा उन लोगों की सेक्रीफाइस का, इसलिए मुझे करना ही है उन दोनों के लिए। अच्छा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो जैसे हमने नहीं पूछा होगा, आप अपने नीट के जर्नी में उस चीज़ को अनुभव कर रहे होंगे तो आप शेयर कर सकते हैं? जैसे नीट के जर्नी में कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है। जैसे आज हो जाता है कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, फिर कल भी 10 घंटे पढ़ लिए, लेकिन तीसरे दिन वो 10 घंटे की जगह 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो रोज़ 6 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो और अगले दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर वो मेंटेन नहीं हो पाएगा कंसिस्टेंसी, तो फिर नीट क्रैक करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं प्रिस्क्राइब करूँगी कि अगर आप 6 आवर्स का भी स्लॉट बना रहे हो तो 6 आवर्स रोज़ पढ़ो। 4 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो स्मार्ट वर्क इसमें बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क से ज़्यादा, क्योंकि ये तो हम लोग को सबको ही बोलता है कि अगर आप इफेक्टिवली 4 आवर्स भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो प्रॉपर्ली, तो नीट क्रैक करना आसान है। बिल्कुल, बस सही गाइडेंस मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, देखिए हॉस्टल का जो ओनर होता है बैकग्राउंड पे काम करते हैं, बैक फोकस, उनका कितना रोल रहता है हमारे सक्सेस में? मेरे सक्सेस में तो मैं अब सर का और रोल मतलब 50% तो दूंगी ही, क्योंकि वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं हम लोगों को और बहुत अच्छे हैं। मतलब नेचर वाइज पहली बार मैं हॉस्टल में आई और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा क्रिएटिव जीनियस में कि मैं सबको बोलूँगी कि क्रिएटिव जीनियस हॉस्टल में आएँ और एक बार रहें और एक बार सर से मिलें। अच्छा, और भी हॉस्टल ओनर को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सब हॉस्टल ऑनर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सर की तरह फॉलो करिए क्रिएटिव जीनियस का जो रिदम है, मतलब सब कुछ सिक्योरिटी से लेके और मोटिवेशन तक हर कुछ सर की तरह सबको अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपको समय देने के लिए। वेलकम।